नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक और प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा हम एक काउंटडाउन बनाएंगे, जो कि आपके किसी भी वर्क के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। एंड एक चीज़ मैं इसमें एक्स्ट्रा करूँगा, अभी जो आपको प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा वीडियो स्क्रीन पे, वो सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर आपको कुछ सेकंड्स डालोगे एंड सेकंड्स एंटर करने के बाद जब स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो मिनट्स में या फिर जितने भी आपने उस सेकंड्स डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर उसको आपको एक बैक काउंटडाउन शुरू कर देगा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने और सोची है इसमें करने की, वो ये सोची है कि जैसे ही इसका काउंटडाउन खत्म हो तो हमें एक ऑडियो प्ले कर, जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर एक अलार्म का ऐप होता है, उसके अंदर जैसे ही टाइमर कंप्लीट होता है तो एक हमारे पास एक साउंड क्रिएट होती है कि आपका टाइमर कंप्लीट हो चुका है। तो वही चीज़ हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। एंड दिखाता हूँ आपको सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू बिना डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग हम ऑब्वियसली देंगे, डेफिनेटली देंगे। एंड स्टार्ट और स्टॉप का बटन इसमें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं कैसे कैसे इसको हम चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर चेंजेस। फिलहाल जो आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा वो सिर्फ इतना होगा कि आप उसके अंदर सेकंड्स डालोगे, स्टार्ट करोगे एंड आपका बैक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बिना किसी के चलते हमारे वीडियो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम आज का प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है। उसके बाद चलेंगे VS कोड के ऊपर और करेंगे आज का हम प्रोजेक्ट कोड। तो बेसिकली आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है कुछ ऐसे का प्रोजेक्ट होगा। ऊपर हमारे पास एक हेडिंग है कि काउंटडाउन टाइमर की। एंटर टाइम आएगा हमारे पास सेकंड्स के अंदर कि हमने कितने सेकंड्स का टाइमर लगाना है एंड इसके बाद हम कर देंगे स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट अगर आप 0 सेकंड्स पे स्टार्ट करोगे, यानी कि कोई भी इनपुट नहीं दोगे, तो आपको देगा एक एंटर वैलिड, प्लीज एंटर वैलिड नंबर ऑफ सेकंड्स, यानी कि आपको इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। एक बेसिक फॉर्म वैलिडेशन इसके अंदर लगी हुई है। लेट्स से मैंने एंटर किया 1 मिनट का, तो 60 सेकंड्स का एक हमारे पास 1 मिनट होता है। स्टार्ट करूंगा तो 1 मिनट का टाइमर हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा और ये कंटिन्यूसली एक एक सेकंड से बैक 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 होता रहेगा। लेट्स से मैंने काउंटर इंक्रीज कर दिया, स्टार्ट किया, तो यहाँ से फिर वो वहाँ से काउंटर स्टार्ट कर देगा। लेट्स से मैंने किया 500 का, तो 500 के अकॉर्डिंगली आप देख लेना कितने मिनट्स बनते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया तो 8 मिनट 20 सेकंड बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया है। ये एक, मैं कहूँगा एक बहुत ही बेसिक वर्जन है या फिर नॉन यूजेबल वर्जन है इसमें। यानी कि इसके अंदर हम जब स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट होगा, ना हमारे पास स्टॉप का बटन है और ना ही इसके अंदर जब ये काउंटडाउन खत्म हो जाएगा तो हमें कोई भी इंडिकेशन मिलेगी, यानी कि कोई भी हमें साउंड ट्रिगर होगी इसके खत्म होने के बाद। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो वाली चीज़ें मैं इसमें ज़रूर ऐड कर सकूँ। स्टार्ट के ऊपर ही आप क्लिक करते हो, स्टॉप का बटन आपके पास नहीं है, यानी कि स्टॉप करने पर आपके पास ये वाली चीज़ वहीं पर एग्जैक्टली स्टॉप नहीं होगी। तो कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हम कैसे कैसे चीज़ें करेंगे एंड बनाएंगे इसको बहुत सुंदर सा। मैं देखता हूँ कि कितना एक्सटेंड तक हम आज के प्रोजेक्ट को लेके जा सकते हैं। कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना जाए और बहुत ही मिनिमल टाइम में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हो। चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर और फिलहाल के लिए इतना बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है उतना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं विद डिज़ाइन। तो साइड बाय साइड्स में इसको खोल कर रखूँगा ताकि हमारे पास एक प्रॉपर हमें एक फॉर्मेट लग जाए, पता कि हमने हाँ क्या क्या एलिमेंट्स या फिर कॉम्पोनेंट्स इसके अंदर बनाने हैं। उसके अलावा मैं एक और साइड पर टैब खोलूँगा जिसके अंदर हम ये वाली चीज़ें बना रही होंगी विद डिज़ाइन, ये विदाउट डिज़ाइन ही रहेगी। तो मैं आ चुका हूँ हमारे VS कोड के अंदर और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो हमारे पास एक फोल्डर है काउंटडाउन नाम का, जिसके अंदर मेरे पास index.html, script.js एंड style.css की 3 फाइल्स हैं। शुरू करेंगे हम index.html से एंड यहाँ पर मैं एक बॉयलर प्लेट कोड लेकर आऊँगा। यहाँ पर लिखूँगा काउंट, यहाँ पर मैं लिखूँगा काउंट डाउन ऐप और यहाँ से हम शुरू करेंगे हमारा एक्चुअल जो हमारा प्रोजेक्ट होगा। डॉट कंटेनर में बनाऊंगा एक, जिसके अंदर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आएंगी। डॉट कंटेनर में बना ली जिसके अंदर हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें आएंगी। तो डॉट कंटेनर में बना लिया, इसके अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि सबसे पहले मेरे पास एक हेडिंग होगी, तो डॉट हेडिंग बनाऊंगा जिसके अंदर मैं H1 लिखूंगा काउंटडाउन टाइमर। एक मैं बनाऊंगा सेकेंड्स का और हाँ ठीक है, एक हमारे पास आएगा यहाँ पर सेकेंड्स का ही आएगा, एक इनपुट हमारे पास बेसिकली सेकेंड्स का ही आएगा। तो मैं डॉट फॉर्म या फिर फॉर्म बनाऊँ, मैं फॉर्म नहीं बना रहा, मैं इसको डायरेक्टली डॉट इनपुट के अंदर रख रहा हूँ। इनपुट डॉट इनपुट, इनपुट के अंदर मेरे पास आ जाएगा एक लेबल और लेबल के अंदर मैं फॉर नहीं डालता हूँ, अगर आपको डालना है डाल दो, ID उसकी सेम कर देना। तो बेसिकली फॉर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। यहाँ पर लेबल मेरे पास आएगा एंटर टाइम। इन सेकंड्स में नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इनपुट के अंदर उसका एक प्लेस होल्डर बेसिकली दे दूंगा।
और यहाँ पर प्लेस होल्डर मेरे पास आ जाएगा इन सेकेंड्स। इसको मैं गो लाइव करने के बजाय मैं यहीं पर साइड पर ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक आ गया काउंटडाउन टाइमर, एंटर टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है जी, यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा कोलैप्स करूँगा मैं, और ऑल्ट जेड आप कर सकते हो अगर आपको टेक्स्ट रैप ऑन करना है। बेसिकली आपका टेक्स्ट छुपना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑल्ट जेड की टेक्स्ट रैप के लिए। इनपुट हमारे पास हो गया। इनपुट के पास हमारे पास कुछ आते हैं बटन्स, तो मैं डॉट बटन लूँगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सेम स्टाइलिंग दूंगा हर एक बटन को। तो बटन इंटू 3 करूँगा मैं। बटन इंटू 3 करने के बाद बटन में पहले बटन में आ जाएगा हमारे पास स्टार्ट बेसिक, एक हमारे पास आ जाएगा स्टॉप, और एक हमारे पास आ जाएगा रीसेट। ठीक है जी, तो यहाँ पर साथ साथ में आपको चीज़ें दिख रही हैं। बटन भी हो गया। एक हमारे पास आएगा पैराग्राफ, पैराग्राफ डाल सकते हो, स्पैन डाल सकते हो, जो भी आपको डालना डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट पैरा, और पैरा के अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ आएगा जिसके अंदर मैं डालूंगा बाय डिफॉल्ट 00,00। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये 0000 रहेगा। अब जो आपकी चीज़ होगी ना, जब आपका वो हो जाएगा, अगर जो मैंने आपको चीज़ आई है, चलो बाद में देखते हैं, मैं अभी आपके लिए सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा, इसको एक बेसिक चैलेंज दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो सारी चीज़ें वहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली विल बी गिल सेंस। ठीक है जी, मुझे अच्छी लगती है इसीलिए। यहाँ पर मैंने लिंक नहीं की हुई, तो आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले होंगे। तो मैं कर लूँगा लिंक :CSS। जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये वाली चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखेगी कि चेंज हो चुकी है। एंटर मारूंगा, चेंज। ठीक है, और यहाँ पर साथ के साथ मैं पहले ही स्क्रिप्ट SRC भी यहाँ पर लिंक कर लूँगा। दिक्कत ना है, बाद में कई बार भूल जाता हूँ, तो एक ही चीज़ के पीछे दिमाग खराब होता रहता है कि ये हमारा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। तो आई होप कि इतनी चीज़ हमने कर ली एंड आपको यहाँ तक समझ आ चुका है। बॉडी के ऊपर जाऊँगा मैं, बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड रखूँगा मैं ग्रे, ऑब्वियसली सेम ग्रे नहीं रखूँगा मैं, सेम ग्रे डेफिनेटली नहीं रखूँगा मैं। ओके, तो एक प्यारा सा कलर चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से दिस, और हल्का सा दिस। तो ये वाला कलर मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट के लिए अभी कलर रखूँगा मैं वाइट। एक आपको छोटी सी चीज़ एडिशन बता रहा हूँ कि जब आप अपने वेबसाइट का कोई भी डार्क मोड ऑन करते हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर डार्क मोड आता है, तो बहुत तरह के डार्क मोड बहुत तरह की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। जो बेसिक डार्क मोड होगा वो आपको दिखेगा डार्क ग्रे या फिर ब्लैकिश कलर में, और उसके ऊपर एलिमेंट्स भी डार्क ग्रे में है, जो कि एक बहुत ही हल्का सा डिफ्रेंसिएशन दिखाता है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन आपको दिख रहा होता है। लेकिन कई वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जो एक डार्क मोड नहीं, बहुत तरह तरह के डार्क मोड देती हैं। तो उसके लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, लाइक कि आपने एक RGB यूज़ किया ग्रे मोड का, और आपने उसके 10-12 अलग अलग वेरिएंट्स बनाए। लाइक मैंने पर्पल बनाया, पर्पल के अलावा मैंने यहाँ पर गया सियान पे, तो हल्का सा सियान का शेड आ गया, है डार्क मोड में ही है। मैं गया ग्रीन में, तो मेरे को हल्का सा ग्रीन का टच मिल गया। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा लाइट है, तो इसको जो और नीचे लीजिए, डार्क कर दीजिए, डार्क मोड आपका क्रिएट हो जाएगा। बेसिक वाइट्स के मुकाबले ये वाली चीज़ें आपके लिए डार्क मोड ही कंसीडर की जाएंगी। ठीक है जी, तो मैं वही अपने पर्पल पर आ रहा हूँ यहाँ पर, एंड इसकी हाइट दे रहा हूँ मैं 100 VH, विड्थ दे रहा हूँ 100 VW, और डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन एटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पर सेंटर में हमारे पास आ चुका होगा। यहाँ पर भी एक बार गो लाइव चलो ठीक है, नहीं ऑन कर रहा हूँ मैं, यहीं पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे और यहीं पर सारी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे होंगे। एक इसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड वाइट, यहाँ पर वाइट कर लिया है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पर मैंने वाइट इसलिए किया था ताकि आपको वो टेक्स्ट दिखे, इसलिए एक पैडिंग दे दूंगा मैं 1 रैम की। साथ साथ में आपको चेंजेस दिख रहे होंगे कि जो यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है। बॉर्डर रेडियस दूंगा मैं इसका 10 पिक्सल्स, तो हल्का सा राउंडेड कॉर्नर हो जाएगा। और आई थिंक कि बेसिक जो हमें कंटेनर का डिज़ाइन बनाना चाहिए वो इतना आई थिंक ओके है। तो इसके अंदर और भी कोई चेंजेस करने वाले नहीं है। एक जो चेंजेस मैं करूँगा कि इसके अंदर करूँगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, एक लाइन में आ गया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वापस वैसे ही आ गया। एक गैप मेंटेन करूँगा मैं 1 रैम का, ताकि इसके अंदर एक
ब्रीदिंग स्पेस आ जाए। उसके अलावा मैं एक इनपुट को मैं कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि ये एक अलग लाइन में आ जाए। आ गया। विड्थ कर दूंगा 100% की, हाइट कर दूंगा 2 rem की, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा विच विल बी अराउंड 7 पिक्सल्स का। बॉर्डर कर दूंगा मैं इसका या फिर बॉर्डर मैं इसका रिमूव ही कर रहा हूँ, बॉर्डर विल बी 0। एक बैकग्राउंड इसको दे दूंगा मैं एक ग्रे कलर का, जो कि बिल्कुल हल्का सा डिफरेंशिएशन के लिए ग्रे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत हल्का सा डिफरेंशिएशन आपको ग्रे में दिख रहा होगा। एंड वंस अगेन अगर आपको ऐसे का ही ग्रे उस वाले शेड में रखना है जो आपको हमारा बैकग्राउंड का है, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर गए, यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया उस कलर को, उस कलर के पास गए एंड हल्का सा इसको आप आगे ले जाओगे तो हल्का सा टच आपको उस कलर का मिल जाएगा। डेफिनेटली कर सकते हो। तो मेरे को ये आइडिया अभी दिमाग में आया था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। पैडिंग लेफ्ट दे दूंगा। पैडिंग लेफ्ट से क्या होगा कि जो अभी आपकी चीज़ें बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रही हैं वो बिल्कुल यहाँ से नहीं, थोड़ी सी आगे शुरू होंगी। तो पैडिंग लेफ्ट में दे दूंगा 1 rem का, थोड़ा सा आगे इसमें यहाँ पर स्पेस ले ली है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक करने पर इसका आउटलाइन ट्रिगर हो रहा है, तो मैं इसका आउटलाइन भी रिमूव करना चाहता हूँ, तो आउटलाइन कर दूंगा मैं इसका नन, ठीक है जी। तो अब ये यहाँ पर ट्रिगर नहीं हो रहा है। बारी आती है हमारी बटन्स की। बटन्स आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपको एक एक लाइन में एक रखना है या फिर तीनों एक साथ रखने हैं, एज यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। डॉट बटन के ऊपर जाऊंगा उससे पहले और मैं एक बार चेक कर लूँ कि डॉट बटन ही है ना, बटन्स तो नहीं है, तो डॉट बटन ही है हमारे पास। डिस्प्ले कर दूंगा इसका फ्लेक्स एक, ओके ओके, फ्लेक्स बिल्कुल साथ साथ चिपक चुके हैं। एंड इसका मैं कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, ओके, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ब्रीदिंग स्पेस आ गई। बटन के ऊपर जाऊंगा, एक पैडिंग दूंगा सबको, पैडिंग दूंगा सबको मैं टॉप लेफ्ट से दूंगा, टॉप बॉटम से दूंगा मैं 0.5 rem की, एंड राइट लेफ्ट से दूंगा मैं 1 rem की। फॉन्ट साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा मैं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा मैं, जो कि होगा अराउंड 18 पिक्सल्स का, थोड़ा सा बड़ा रखूंगा मैं, इतना बड़ा नहीं, 16 पिक्सल्स का। आई होप कि इतना ठीक है। बैकग्राउंड कर दूंगा मैं इसका ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर रेडियस दे दूंगा एक मैं इसको 10 पिक्सल्स का या फिर 8 पिक्सल्स का, 7 भी दे सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है ऐसी। बॉर्डर मैं कर दूंगा इसका 1 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड पर्पल। बेसिकली थीम मैच करना है हमें और कुछ नहीं करना। एक कर्सर पॉइंटर दे दूंगा मैं। हाँ, एक चीज़ आप एक और कर सकते हो कि इसके ऊपर जब आप एक्टिव करोगे तो आपका जो डॉट आपका जो बटन होंगे, बटन के ऊपर जब आप एक्टिव एलिमेंट लगाओगे तो आप ये कर सकते हो कि इसका बैकग्राउंड हो जाए पर्पल एंड कलर हो जाए वाइट, या फिर इस पर्पल की जगह आप ये भी कर सकते हो कि जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो वाला कलर हो जाए, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉपी कीजिए, Ctrl+C कीजिए, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिए, तो एक थीम बनता जाता है हमारी वेबसाइट का और कुछ नहीं। क्लिक करोगे तो आपका वैसा का थीम बन जाएगा, ठीक है जी। ओके ओके, एंड आई होप कि हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं। एक मैं चीज़ जो करूँगा और वो ये करूँगा कि बटन के ऊपर nth चाइल्ड लगाऊंगा मैं 3rd, और 3rd के ऊपर मैं करूँगा इसका बैकग्राउंड जो हमने अभी कॉपी किया है, एंड कलर कर दूंगा मैं इसका वाइट। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंशिएशन लगती है कि सारे की सारी चीज़ें एक जैसी नहीं लगती। इसको आप 2 पे भी लगा सकते हो, इसको आप 1 पे भी लगा सकते हो, ठीक है। 2 पे लगा रहे हैं, ठीक लग रहा है मेरे को। क्लिक करूँगा, कोई असर नहीं होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक्टिव का हमारे पास ऑप्शन होता है। अगर मैं चेक करूँ तो क्लिक करने के बाद इसका RGBA लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया ब्लैक। तो मैं चाहता हूँ कि इसको क्लिक करने के बाद मेरा ब्लैक कलर हो एंड चाइल्ड हो के ऊपर, ठीक है, होता है। ये चीज़ मेरे को चेक करनी थी और मैं क्या करूँगा अब, nth चाइल्ड, इसी को मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, एक्टिव की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बैकग्राउंड कर दूंगा मैं इसका
वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट कलर, ब्लैक। तो एक डिफरेंस ही लगेगी कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी इंटरेक्टिविटी है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी इंटरेक्टिविटी आपके पास है। ठीक है जी, चलिए आगे। अब आई थिंक कि हमारे पास डिज़ाइनिंग इतनी काफ़ी है, इसको एक बार अब गो लाइव कर देखते हैं कि हमारे पास कैसा का चेंजेस वहाँ पर आ रहे हैं। तो बहुत जूम हुआ है अभी बाई डिफ़ॉल्ट, तो 100% पर हमारे पास इतना है। इस चीज़ को आप बड़ा करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। पैराग्राफ के ऊपर जाऊँगा मैं और इसको मैं फॉन्ट साइज दूंगा लाइक 25 पिक्सल्स का, थोड़ा सा बड़ा करूँगा, कलर कर दूंगा इसका पर्पल। थीम, ठीक है जी। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होना चाहिए, स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पर स्टॉप होना चाहिए, रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलते हैं, अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे रेडी करेंगे हम, और बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंटरेक्टिव सा, बहुत ही प्यारा सा बनाने की इसको हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर मैं क्लास दे रहा हूँ, लाइक इसको मैं क्लास दे रहा हूँ स्टार्ट की, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ स्टॉप की, क्योंकि वहाँ पर हमें इन बटन्स को कॉल करना है, क्योंकि इनके ऊपर हमें फंक्शंस अप्लाई करने हैं। क्लास दे रहा हूँ रीसेट की, कॉन्स्ट स्टार्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी डॉट स्टार्ट, और रेडी कर देता हूँ मैं कॉन्स्ट स्टॉप इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल इक्वल टू डॉट स्टॉप, एंड const reset is equal to document dot query selector which will be equal to dot reset। ठीक है जी। अब एक हमारे पास इनपुट ट्रिगर होगा, तो मैं करूँगा कि const input is equal to document dot क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू इनपुट। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक इनपुट है, तो मैं डायरेक्टली इनपुट को कॉल कर लिया, मेरे पास और कोई इनपुट नहीं है। तो जब भी ये ट्रिगर होगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यही वाला इनपुट के अंदर हमारे पास वैल्यूज स्टोर होंगी। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं तो आपको वहाँ पर क्लास देने की नीड डेफिनेटली है। चलते हैं आगे। एक मैं कॉल करूँगा पैराग्राफ को, तो कॉन्स्ट पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू पैरा या फिर पैराग्राफ। ठीक है जी, इतना हो गया। अब हम लगाएंगे इनके ऊपर कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस। तो एक चीज़ जो हम यहाँ पर चेंज करेंगे वो ये करेंगे कि इस इनपुट को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसकी कहाँ पर है कि जब हम करेंगे एक क्लिक का बटन देंगे स्टार्ट वाला, तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने पर हमारा काउंटडाउन स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, एक बेसिकली दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो लाइक स्टार्ट डॉट एड इवेंट लिसनर विच विल बी इक्वल टू क्लिक, तो एक फंक्शन रन होगा जिसके अंदर हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी, और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं डॉट वैल्यू आएगी, यानी कि इसके अंदर जो भी हमारे पास प्लेस है उसकी वैल्यू इस वाले इनपुट के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। उससे पहले मैं चेक करूँगा कि इफ इज नैन, यानी कि जो हमारा इनपुट है वो कहीं खाली तो नहीं है। तो खाली के लिए हमारा इनपुट को हम चेक कर लेंगे, जो यहाँ पर हमने बनाया है इज नैन इनपुट। अगर खाली है तो अलर्ट कर देंगे हम प्लीज एंटर सम वैल्यू टू स्टार्ट काउंट डाउन। ठीक है जी, चेक करें स्टार्ट ओके। तो ट्रिगर ही नहीं हुआ हमारा बटन, तो कोई दिक्कत है। चेक करते हैं ऐड इवेंट लिसनर इज नॉट अ फंक्शन, लिसनर ये कहाँ से आ गया, ऐड लिसनर स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे एक बार। और एक चीज़ जो मैं और करूँगा कि क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि console.log हमारा बटन क्लिक हो भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ से हम क्लिक्ड लिखकर चेक कर लेंगे। स्टार्ट क्लिक्ड हो रहा है,
और इसके अलावा हमारे पास हमारा जो अलर्ट है वो काम नहीं कर रहा है। तो चेक करते हैं कि इज नैन जो हमारा इनपुट है, अगर वो इफ़ इज नैन है या फिर इनपुट इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो भी हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। स्टार्ट प्लीज़ एंटर सम वैल्यू टू स्टार्ट काउंटडाउन। हो गया, इतनी चीज़ हमने कर ली। तो यहाँ से मैं console.log को हटा रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे और चाहता हूँ कि इस क्लिक के बाद हमारे पास एक फंक्शन ट्रिगर हो जो कि होगा स्टार्ट काउंटडाउन। तो यहाँ पर मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा स्टार्ट काउंट डाउन। वो आपको होगी कि ये वाला फंक्शन हमारे पास है ही नहीं, क्रिएट करेंगे डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले मैं एक यहाँ पर वो बनाऊंगा काउंटडाउन का एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट काउंट डाउन, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास काउंटडाउन चेंज होगा, और एक लेट टाइम रिमेनिंग जिसके अंदर हम शो करेंगे कि हमारे पास टाइम कितना बच चुका है। यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, टाइम रिमेनिंग इज इक्वल टू इनपुट, यानी कि जो इनपुट के अंदर हमारे पास वो है वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली उतना हमारे पास टाइम बच जाएगा। तो मैं बनाऊंगा फंक्शन स्टार्ट ओके स्टार्ट काउंटडाउन का, और इसके अंदर कुछ हम यहाँ पर इनपुट्स करवाएंगे। यहाँ पर अगर जो हमारे पास पैरा होगा, हमारे पास पैरा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू फॉर्मेट टाइम, इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल पास होगा जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सारी चीज़ें आएंगी। तो वो होगा हमारे पास टाइम रिमेनिंग। और कहोगे कि हमारे पास फॉर्मेट टाइम भी नहीं है, बनाएंगे। तो एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फंक्शन फॉर्मेट टाइम। यहाँ पर आएगा हमारे पास सेकंड्स, यानी कि अगर आपको नहीं समझा रहा तो मैं एक चीज़ आपको छोटी सी बता रहा हूँ कि फॉर्मेट टाइम यहाँ पर इसलिए हमने क्रिएट किया क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक वैल्यू आएगी। वैल्यू हमारे पास जो होगी वो होगी हमारे पास इनपुट की। वो इनपुट की वैल्यू हमने किस में स्टोर करवाई है, टाइम रिमेनिंग में। तो वहाँ पर एक पैरामीटर पास हो जाएगा और उस पैरामीटर को पास करवा देंगे हम यहाँ पर फॉर्मेट टाइम के अंदर, जो कि होगा सेकंड्स। एक पैरामीटर ले रहा होगा सेकंड, यानी कि कितने सेकंड्स बचे हैं, और उस सेकंड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस वाले चीज़ के अंदर एक चीज़ यहाँ पर शो कर देगा। तो उसका एक फॉर्मेट यहाँ पर आएगा, यानी कि जो हमने डिस्प्ले कराना है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉन्स्ट मिनट्स इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर जो कि होगा सेकंड्स के ऊपर हमारे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। तो बेसिकली जितने सेकंड्स होंगे उसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे। अब फॉर्मेट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले होगा वो गंदा ना लगे, उसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा। तो कॉन्स्ट रिमेनिंग टाइम, लेट से इसके अंदर एक और बना लिया कॉन्स्ट रिमेनिंग टाइम इज इक्वल टू सेकंड्स मॉड्यूलस 60। बताता हूँ क्या किया मैंने। उसके अलावा हमारे पास हो जाएगा पैरा, या फिर रिटर्न कर देंगे हम, क्योंकि वहाँ पर ऊपर मैं इसकी फॉर्मेट वहाँ पर डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा डॉलर में डॉलर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मिनट्स कॉलन डॉलर। अब एक चीज़ जो हमें करनी है कि यहाँ पर तो मिनट्स आ जाएगा, लेकिन जब सेकंड्स में कन्वर्ट हो और 10 से कम सेकंड रह जाए तो हमारे पास एक 0 आना चाहिए प्रेसिडेंस में, और उसके बाद हमारे पास अगला चीज़ आनी चाहिए। तो उसके लिए करेंगे क्या हम कि जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है, हमारा रिमेनिंग टाइम इज लेस देन 10, यानी कि अगर जो बचा हुआ टाइम है सेकंड्स है हमारे पास वो बेसिकली 10 से कम रह जाए तो हमें ये करना है कि उसके प्रेसिडेंस में यहाँ पर लगाना है 0, नहीं तो कुछ भी नहीं, उसको छेड़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा और कॉलन यहाँ पर आएगा, एंड यहाँ पर अगेन कॉलन लगाकर डॉलर रिमेनिंग टाइम। छोटी सी चीज़ आपको समझा रहा हूँ। मिनट्स आ जाएगा जितने हमारे पास मिनट्स हैं, रिमेनिंग टाइम अगर हमारे पास जो बचा हुआ वो 10 सेकंड से कम रह गया, यानी कि 10 मिनट से कम रह गया, आप जो भी आप मानना चाहो यहाँ पर मान सकते हो। तो होगा क्या कि जब 10 से कम रह जाएगा तो हमारे पास एक प्रेसिडेंस में 0 लग जाएगी बेसिकली मिनट्स की जगह यहाँ पर 0 लग जाएगी, यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, जो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेंगे। इसको ना आप एक चीज़ करना कि इसको आप पार्स इंट में ज़रूर कर लीजिएगा।
अब स्टार्ट काउंटडाउन वाले फंक्शन को कंप्लीट करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको कॉल किया हमने, इन HTML में ये चीज़ें शो कर देगा, कुछ तो शुरू हुआ है, यानी कि कुछ तो हमारे पास यहाँ पर आया है। लेट्स से मैंने यहाँ पर डाल दिया 100, स्टार्ट करूँगा तो ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पर रिमेनिंग टाइम हमारे पास आ जाएगा और उसको हम इंटरवली हर एक इंटरवल पर इसको बैक करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर करूँगा कि मैं काउंट डाउन जो मैंने बनाया था उसके अंदर एक सेट इंटरवल स्टोर करवाऊंगा। सेट इंटरवल फंक्शन रन होगा, इंटरवल होगा हमारे पास 1 सेकेंड का। टाइम रिमेनिंग जो होगा वो हमारे पास हर सेकंड में माइनस माइनस होता जाएगा। साथ ही साथ में इसके अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ डॉट इनर HTML होगा वो अगेन फॉर्मेट टाइम होगा, जिसके अंदर हमारे पास होगा टाइम रिमेनिंग। तो बेसिकली यहाँ पर भी ये चीज़ कॉल हो रही है। यहाँ पर चेक करते हैं एक बार, 100 सेकेंड्स के साथ मैंने स्टार्ट किया तो ये 1-1 सेकेंड से वापस 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 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एंड यहाँ पर मैं एक कोशिश करूँगा कि कॉलन को रिमूव कर दूंगा। अब लेट्स से मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, स्टार्ट, ठीक है। एक बेसिक वर्जन जो हमने वहाँ पर देखा था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर चलेंगे हम बाकी स्टॉप के ऊपर और रीसेट के ऊपर। अच्छा, एक जो आप एडिशनल चीज़ और कर सकते हो वो एक आप कर सकते हो कि अगर आपका जो काउंटडाउन बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ पर आएगा और इसी वाले सेट इंटरवल के अंदर ही आएगा हमारे पास कि इफ़ जो आपका टाइम रिमेनिंग है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 0 हो जाता है तो आप कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि जो आपका स्टार्ट बटन है, स्टार्ट डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू आप कर सकते हो फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स यानी कि डिसेबल ना हो। उसके बाद आप जो आपका स्टॉप डॉट डिसेबल्ड है उसको आप कर दो ट्रू, और रीसेट डॉट डिसेबल्ड को भी आप कर दो इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि जब आपके पास वैल्यू ही नहीं है या फिर आपका जो काउंटर है वो खत्म हो चुका है तो उसके बाद बाकी 2 बटन्स का हमारे पास ज़रूरत नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही यहाँ पर हो जाएंगे डिसेबल्ड। या लेट्स से मैंने यहाँ पर 5 किया, स्टार्ट किया, तो ये 5 सेकेंड्स का काउंटडाउन क्लोज हो जाएगा, डिसेबल हो गया, यानी कि यह काम नहीं करेगा। इसको टेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पर बाद में चलेंगे एंड इस इंटरवल को हमें रोकना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लियर इंटरवल कर दूंगा काउंट डाउन वाला, यानी कि जो इसके अंदर हमने काउंट डाउन का इंटरवल बनाया है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पर बनाया 5 सेकेंड्स का, स्टार्ट किया, तो 5 सेकेंड्स का स्टार्ट किया, क्लियर इंटरवल खत्म हो चुका है। थोड़ी सी यहाँ पर डिजाइनिंग में हमारे पास दिक्कत आ रही है, वो यही कि यहाँ पर हमने स्पेस दी हुई है, एक स्पेसिस को मैं रिमूव कर दूंगा। लेट्स से 5 सेकेंड्स का लिए मैंने यहाँ पर 5 सेकेंड्स का लिए स्टार्ट किया और जैसे ही यहाँ पर 5 सेकेंड्स खत्म हो गए तो हमारे पास एक काउंटडाउन स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप ये भी हमारे पास डिसेबल हो जाएगा और ये भी हमारे पास डिसेबल हो जाएगा। ये इंटरेक्टिविटी है बेसिकली जो हमने डाली हुई, लेकिन ये बटन काम तब नहीं करेंगे। चलते हैं अगले स्टेप पर। इस स्टॉप वाले बटन के लिए हम कुछ करते हैं और इसको हम चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं करनी। इसके लिए स्टार्ट के लिए हो गया, स्टॉप के लिए बनाएंगे और रिसेट के लिए बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ और स्टार्ट करवा लिया, स्टॉप डॉट एड इवेंट लिसनर विच विल बी इक्वल टू अगेन क्लिक, एक फंक्शन रन होगा और यहाँ पर कुछ कुछ हमारे पास काम होंगे। अब स्टॉप वाले बटन को आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप स्टॉप कर रहे हो तो वो उस टाइम पर स्टॉप होना चाहिए और यहीं पर आपके पास एक बटन आ जाना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास लिखा होगा स्टार्ट, यानी कि वही इंटरवल से हमें स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं करूँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होगा इज पॉज्ड जो होगा उसको मैं कर दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फॉल्स, यानी कि अभी पॉज नहीं किया हुआ है। यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ़ इज पॉज्ड, अगर ट्रू है तो स्टार्ट कर दो काउंट डाउन फंक्शन को कॉल कर लीजिए, यानी कि इस वाले स्टार्ट काउंट डाउन को फंक्शन को कॉल कर लीजिए और स्टॉप वाले बटन का इनर HTML या फिर इनर टेक्स्ट कंटेंट आप यहाँ पे कर दीजिए स्टार्ट, सॉरी पॉज। लेट्स से मैंने स्टॉप किया, स्टार्ट, ओके 2 सेकेंड, स्टार्ट स्टॉप,
एंड एल्स की कंडीशन हमारे पास आएगा कि क्लियर इंटरवल करना है काउंट डाउन वाले को, और स्टॉप डॉट इनर HTML में हम कर देंगे स्टार्ट या फिर रिज्यूम, या फिर स्टार्ट ही लिख रहा हूँ मैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्टार्ट है, और यहाँ पर मैं पॉज की जगह रख दूंगा स्टॉप। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्टॉप है, और इसको मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर इज पॉज इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू इज पॉज। बेसिकली यहाँ पर ये फंक्शन टॉगल कर रहा है कि लेट्स से मैंने यहाँ पर 5 सेकंड्स के ऊपर क्लिक किया, 5 सेकंड्स के ऊपर क्लिक किया, स्टार्ट किया, काउंटडाउन शुरू हो गया, स्टॉप पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट का, स्टार्ट पर क्लिक करूँगा तो वहीं से हमारे पास इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा। इतना हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि इफ़ अगर इज पॉज है, इज पॉज यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अगर इज पॉज फॉल्स है तो आप स्टार्ट कर दो काउंटडाउन को, और स्टॉप डॉट इनर HTML के अंदर बाय डिफॉल्ट रहेगा स्टॉप, यानी कि इसको हम स्टॉप करना चाहते हैं। लेकिन अगर इज पॉज हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वाले मेथड से हमारे पास इसका टॉगल हो जाएगा, और जो हमारा फॉल्स था वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हमारे पास ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इज पॉज जो ट्रू हो जाएगा, यानी कि हमें इसको स्टॉप करना है, तो वहीं पर हमारे पास जो इसका इंटरवल है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, और उसके अंदर लिखा जाएगा स्टार्ट, यानी कि अब आपका बाय डिफॉल्ट जो कोई इंटरवल है वो स्टॉप हुआ है, इसको आपको स्टार्ट करना है कि नहीं। टेस्ट करते हैं इसको एक बार। यहाँ पर मैंने लिखा 5 सेकंड्स, स्टार्ट किया तो 5 सेकंड से हमारे पास इंटरवल शुरू हो चुका है। एक बार फिर से शुरू करता हूँ मैं, स्टार्ट किया, शुरू हो गया, स्टॉप के ऊपर क्लिक करूँगा, 4 के ऊपर स्टॉप हो गया, फिर क्लिक करूँगा, स्टॉप आ गया, 3 2 स्टॉप के ऊपर क्लिक करूँगा, स्टार्ट, क्लिक, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इतना सा हमारे पास बेसिक सा इसका फंडा है। अगला जो हमारे पास इसका करना है रीसेट वाले बटन का, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा रीसेट का, रीसेट डॉट एड इवेंट लिसनर। यहाँ पर भी अगेन हमारे पास क्लिक आएगा, एक फंक्शन रन होगा हमारे पास, और इसके अंदर भी हम चीज़ें काम करवाएंगे। तो एक बेसिक जो आपको मैं यहाँ पर चीज़ रिकमेंड करूँगा कि बहुत ही बेसिक सा, वो हो जाएगा हमारे पास पैरा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू 00,00। बस इतना नहीं है, और भी है। एक बेसिक ट्राई है कि हमारे पास ये ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। लेट्स से यहाँ पर मैंने 5 किया, स्टार्ट किया, हो गया, रीसेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये रुक जाएगा, रुकना चाहिए लेकिन रुका नहीं। यहीं से हमें एक चीज़ पता लगी कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो हमारे पास क्लियर इंटरवल हो जाना चाहिए, और चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लियर इंटरवल कर दूंगा काउंट डाउन को, जो अभी हमने बनाया था, जिसके अंदर बेसिकली हमने काउंट डाउन का इंटरवल शो करवाया था। लेट्स से 5 के ऊपर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लियर स्टार्ट को, शुरू हो गया, रीसेट के ऊपर क्लिक किया, 0, ऑल क्लियर, इतना सही था। और कुछ हमने इतना खास इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था, और देखते देखते और क्या क्या चेंजेस इसके अंदर हम कर सकते हैं। एक ही छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हो कि जो ये चीज़ें हमने यहाँ पर की है, बाकी में इसको आप उल्टा कर सकते हो। लेट्स से कि रीसेट के ऊपर जब आपने क्लिक किया तो सारी चीज़ें हमारे पास रीसेट हो जाएंगी, तो स्टार्ट तो हम कर नहीं पाएंगे, तो इसको कर देंगे हम ट्रू, कि यहाँ पर ये डिसेबल रहे, बाकी कर देंगे फॉल्स, यानी कि जब इसका इंटरवल क्लियर हो जाएगा, जब ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, तो उसको हम स्टार्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो स्टार्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट कर नहीं पाएंगे तो डिसेबल कर देंगे। और यहाँ पर आप रीसेट पर कुछ भी ओके, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, ये ऐसा ही रहेगा। एंड इसी चीज़ को जब हम स्टॉप के ऊपर करेंगे, लेट्स से यहाँ पर मैंने किया इसको पेस्ट, यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है बेसिकली, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। 5 सेकंड्स के ऊपर क्लिक किया, 5 सेकंड्स के ऊपर क्लिक किया, स्टार्ट किया, तो स्टॉप के ऊपर क्लिक करूँगा, रीसेट के ऊपर क्लिक करूँगा, सारी चीज़ें हमारे पास बेसिकली वहाँ पर वैसे ही काम कर रही हैं। एक जो छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर मैं एक होमवर्क दूंगा, प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, आपके सामने ही है, कुछ भी इसके अंदर हमें और चेंजेस नहीं करने हैं। एंड आई होप कि बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही अच्छा खासा हमने इसके अंदर कोड लिख लिया, टाइम भी हमारे पास काफ़ी हो चुका है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, अलार्म साउंड की, यानी कि जब आपका ये 0 हो जाए तो आपका अलार्म साउंड क्रिएट होना चाहिए, आपका अलार्म साउंड प्ले होना चाहिए। तो मैं वो चीज़ स्किप कर रहा हूँ, वो रहेगा आपका होमवर्क। करना कैसे है वो आपको 1 सेकंड में बताता हूँ, लेकिन उससे भी पहले एक बार मैं इसको फिर से टेस्ट कर लूँ एक बार। लेट्स से मैंने यहाँ पर 10 सेकंड्स किया, और यहाँ पर मैंने किया स्टार्ट,
इस फॉर्मेट को आपको ठीक करना है कि जो हमारा फॉर्मेट है वो हल्का हल्का सा हमारे पास खराब हो रहा है बीच बीच में से, वो आपको ठीक करना है। कुछ नहीं करना, इस चीज़ के साथ खेलना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, 0 हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास डिसेबल हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ चेक करनी है, स्टार्ट 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 नहीं काम कर रहा है, स्टार्ट, और यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ हमारी बंद हो गई करनी। स्टॉप वाले ऐड इवेंट लिस्नर के अंदर हमने क्या किया था, लेट्स से स्टार्ट किया और यहाँ पर स्टॉप नहीं आ रहा ना बाय डिफॉल्ट। एक बार इसको मैं रिसेट करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर किया 10 सेकंड्स, स्टार्ट किया, यहाँ पर मैंने किया स्टॉप, रिसेट के ऊपर क्लिक किया। तो रिसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाली चीज़ हमारे पास कन्वर्ट होनी चाहिए, तो ये हमारी कन्वर्ट नहीं हुई, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। करूँगा क्या मैं, यहाँ पर मैं करता हूँ कि जो हमारा स्टॉप डॉट इनर HTML है उसको मैं कर दूंगा यहाँ पर स्टॉप, बस इतना चेंज कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा। रीसेट किया, 5 सेकंड्स का लगाया, स्टार्ट किया, स्टॉप के ऊपर क्लिक किया तो स्टार्ट हो गया, रीसेट के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ पर ऐसे आ गया। और अब बाय डिफॉल्ट हमारा ये वाला बटन डिसेबल होना चाहिए जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया 5 सेकंड से फिर स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ आप कॉल कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि रीसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी इनपुट डॉट वैल्यू है वो हो जाए नल, यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ना आए। लेट्स से इसको मैं एक बार के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ दिखाने के लिए। 10 सेकंड्स के ऊपर क्लिक किया, स्टार्ट किया, हो गया। रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास 10 ही लिखा रहता है, यहाँ पर क्लियर नहीं होता। यहाँ पर मैंने किया 10 सेकंड्स के ऊपर किया, स्टार्ट किया, रीसेट किया तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये रिमूव होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं हो रहा। तो ये चीज़ मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। एक चीज़ आप यहाँ पर लाइन ऐड कर लेना, इज पॉज इज इक्वल टू फॉल्स आप कर लेना ताकि आपका इसमें दिक्कत ना आए। 2 चीज़ें आपकी होमवर्क रहेंगी, वो ये कि आपको एक अलार्म साउंड की इसके अंदर फंक्शनलिटी ऐड करनी है कि एक तो काउंटडाउन खत्म होने के बाद आपका अलार्म साउंड ऑटोमेटिकली प्ले होना चाहिए, रीसेट करने के बाद या फिर किसी और फंक्शन पर आपका अलार्म साउंड प्ले नहीं करना चाहिए। दूसरा मौका आपके लिए ये रहेगा कि इनपुट आपका खाली हो जाना चाहिए जब हम रीसेट के ऊपर क्लिक करें। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर खाली नहीं होता, आपको वो चीज़ क्रिएट करनी है और उस चीज़ को अपने एक लेवल पर क्रिएट करनी है कि आप कैसे करोगे। उसके अलावा आज का प्रोजेक्ट हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, बहुत बेसिक से शुरू किया था, बहुत एडवांस लेवल पर हम आज के प्रोजेक्ट को लेके गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट डेफिनेटली पसंद आ जाएगा। किसी भी चीज़ की हमने इसके अंदर कभी नहीं छोड़ी। हाँ, 2 छोटे छोटे होमवर्क आपको डेफिनेटली दी है ताकि आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करो। उसके अलावा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट आपके सामने कंप्लीट। एंड अगर आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे अगले एक और टास्क में। तब तक के लिए गुड बाय।